मैं हूं रचना। प्रधानमंत्री मोदी अपने मन की बात कर रहे हैं, सीधा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। में कोई न कोई उत्सव नजर आता है। दूर से देखने वाले को तो कभी यही लगेगा कि जैसे भारतीय जनजीवन ये उत्सव का दूसरा नाम है और ये स्वाभाविक भी है। वेद काल से आज तक भारत में जो उत्सवों की परंपरा रही है वे समयानुकूल परिवर्तन वाले उत्सव रहे हैं। काल बाह्य उत्सवों की परंपरा को समाप्त करने की हिम्मत हमने देखी है और समय और समाज की मांग के अनुसार उत्सवों में बदलाव भी सहज रूप से स्वीकार किया गया है। लेकिन इन सब में एक बात हम भली भांति देख सकते हैं कि भारत के उत्सवों की ये पूरी यात्रा, उसका व्याप, उसकी गहराई, जन जन में उसकी पैठ एक मूल मंत्र से जुड़ी हुई है, स्व को समष्टि की ओर ले जाना। व्यक्ति और व्यक्तित्व का विस्तार हो, अपने सीमित सोच के दायरे को समाज से ब्रह्मांड तक विस्तृत करने का प्रयास हो और ये उत्सवों के माध्यम से करना। भारत के उत्सव कभी खान पान की महफिल जैसे दिखते हैं, लेकिन उसमें भी मौसम कैसा है, किस मौसम में क्या खाना चाहिए, किसानों की कौन सी पैदावार है, उस पैदावार को उत्सव में कैसे पलटना, आरोग्य की दृष्टि से क्या संस्कार हो, ये सारी बातें हमारे पूर्वजों ने बड़े वैज्ञानिक तरीके से उत्सव में समेट ली है। आज पूरा विश्व एनवायरमेंट की चर्चा करता है, प्रकृति विनाश चिंता का विषय बना है। भारत की उत्सव परंपरा प्रकृति प्रेम को बलवान बनाने वाली, बालक से लेकर के हर व्यक्ति को संस्कारित करने वाली रही है। पेड़ हो, पौधे हो, नदी हो, पशु हो, पर्वत हो, पक्षी हो, हर एक के प्रति दायित्व भाव जगाने वाले उत्सव रहे हैं। आजकल तो हम लोग संडे को छुट्टी मनाते हैं, लेकिन जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, मजदूरी करने वाला वर्ग हो, मछुआरे हो, आपने देखा होगा सदियों से हमारे यहां परंपरा थी पूर्णिमा और अमावस्या को छुट्टी मनाने की। और विज्ञान ने इस बात को सिद्ध किया है कि पूर्णिमा और अमावस को समुद्र के जल में किस प्रकार से परिवर्तन आता है, प्रकृति पर किन किन चीजों का प्रभाव होता है और मानव मन पे भी प्रभाव होता है। यानी यहां तक हमारे यहां छुट्टी भी ब्रह्मांड और विज्ञान के साथ जोड़ करके मनाने की परंपरा विकसित हुई थी। आज जब हम दीपावली का पर्व मनाते हैं तब, जैसा मैंने कहा, हमारा हर पर्व एक शिक्षादायक होता है, शिक्षा का बोध लेकर के है। ये दीपावली का पर्व तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का एक संदेश देता है। और अंधकार वो प्रकाश के अभाव का ही अंधकार वाला अंधकार नहीं है। अंधश्रद्धा का भी अंधकार है, अशिक्षा का भी अंधकार है, गरीबी का भी अंधकार है, सामाजिक बुराइयों का भी अंधकार है। दीपावली का दिया जला करके समाज दोष रूपी जो अंधकार छाया हुआ है, व्यक्ति दोष रूपी जो अंधकार छाया हुआ है, उससे भी मुक्ति, और वही तो दिवाली का दिया जला करके प्रकाश पहुंचाने का पर्व बनता है। एक बात हम सब भली भांति जानते हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, अमीर से अमीर के घर में चले जाइए, गरीब से गरीब की झोपड़ी में चले जाइए, दिवाली के त्योहार में हर परिवार में स्वच्छता का अभियान चलता दिखता है। घर के हर कोने की सफाई होती है। गरीब अपनी मिट्टी के बर्तन होंगे तो मिट्टी के बर्तन भी ऐसे साफ करते हैं जैसे बस ये दिवाली आई है। दिवाली एक स्वच्छता का अभियान भी है, लेकिन समय की मांग है कि सिर्फ घर में सफाई नहीं, पूरे परिसर की सफाई, पूरे मोहल्ले की सफाई, पूरे गांव की सफाई, हमने हमारे स्वभाव और परंपरा को विस्तृत करना है, विस्तार देना है। दीपावली का पर्व अब भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा है। विश्व के सभी देशों में किसी न किसी रूप में दीपावली के पर्व को याद किया जाता है, मनाया जाता है। दुनिया की कई सरकारें भी, वहां की संसद भी, वहां के शासक भी
दीपावली के पर्व के हिस्से बनते जा रहे हैं। चाहे देश पूरब के हो या पश्चिम के, चाहे विकसित देश हो या विकासमान देश हो, चाहे अफ्रीका हो चाहे आइलैंड्स हो, सब दूर दिवाली की धूमधाम नजर आती है। आप लोगों को पता होगा, अमेरिका की यूएस पोस्टल सर्विस, उन्होंने इस बार दीपावली का पोस्टल स्टैम्प जारी किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जी ने दीपावली के अवसर पर दिया जलाती हुई अपनी तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ने लंदन में दीपावली के निमित्त सभी समाजों को जोड़ता हुआ एक रिसेप्शन का कार्यक्रम आयोजित किया, स्वयं ने हिस्सा लिया। और शायद यूके में तो कोई ऐसा शहर नहीं होगा कि जहां पर बड़े ताम झाम के साथ दिवाली न मनाई जाती हो। सिंगापुर के प्रधानमंत्री जी ने इंस्टाग्राम पर तस्वीर रखी है और उस तस्वीर को उन्होंने दुनिया के साथ शेयर किया है और बड़े गौरव के साथ किया है। और तस्वीर क्या है? सिंगापुर पार्लियामेंट की 16 महिला एमपीज भारतीय साड़ी पहन करके पार्लियामेंट के बाहर खड़ी हैं और ये फोटो वायरल हुई है। और ये सब दिवाली के निमित्त किया गया है। सिंगापुर की तो हर गली मोहल्ले में इन दिनों दिवाली का जश्न मनाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय को दीपावली की शुभकामनाएं और ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न शहरों में दीपावली के पर्व में हर समाज को जुड़ने के लिए आह्वान किया है। अभी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे जल्दी इसलिए वापस जाना है कि मुझे वहां दिवाली के समारोह में शामिल होना है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि दीपावली ये प्रकाश का पर्व विश्व समुदाय को भी अंधकार से प्रकाश की ओर लाए जाने का एक प्रेरणा उत्सव बन रहा है। दीपावली के पर्व पर अच्छे कपड़े, अच्छे खान पान के साथ साथ पटाखों की भी बड़ी धूम मची रहती है और बालकों को, युवकों को बड़ा आनंद आता है। लेकिन कभी कभी बच्चे दुस्साहस भी कर देते हैं। कई पटाखों को इकट्ठा कर करके बड़ी आवाज करने की कोशिश में एक बहुत बड़े अकस्मात को निमंत्रण दे देते हैं। कभी ये भी ध्यान नहीं रहता है कि आसपास में क्या चीजें हैं, कहीं आग तो नहीं लग जाएगी। दीपावली के दिनों में अकस्मात की खबरें, आग की खबरें, अपमृत्यु की खबरें बड़ी चिंता कराती है। और एक मुसीबत ये भी हो जाती है कि दिवाली के दिनों में डॉक्टर भी बड़ी संख्या में अपने परिवार के साथ दिवाली मनाने के लिए गए होते हैं, तो संकट में और एक संकट जुड़ जाता है। मेरी खास करके माता पिता को, पेरेंट्स को, गार्डियंस को खास आग्रह है कि बच्चे जब पटाखे चलाते हो, बड़ों ने साथ खड़े रहना चाहिए, कोई गलती न हो जाए उसकी चिंता करनी चाहिए और दुर्घटना से बचना चाहिए। हमारे देश में दीपावली का पर्व बहुत लंबा चलता है, वो सिर्फ एक दिन का नहीं होता है। वो गोवर्धन पूजा कहो, भाई दूज कहो, लाभ पंचमी कहो और कार्तिक पूर्णिमा की प्रकाश पर्व तक ले जाइए तो एक प्रकार से एक लंबे कालखंड चलता है। इसके साथ साथ हम दीपावली का त्यौहार भी मनाते हैं और छठ पूजा की तैयारी भी करते हैं। भारत के पूर्वी इलाके में छठ पूजा का त्यौहार एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है, एक प्रकार से महापर्व होता है, 4 दिन तक चलता है। लेकिन इसकी एक विशेषता है, समाज को एक बड़ा गहरा संदेश देता है। भगवान सूर्य हमें जो देते हैं उससे हमें सब कुछ प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष और परोक्ष भगवान सूर्य देवता से जो मिलता है उसका हिसाब अभी लगाना ये हमारे लिए कठिन है, इतना कुछ मिलता है। और छठ पूजा सूर्य की उपासना का भी पर्व है। लेकिन कहावत तो ये हो जाती है कि दुनिया में लोग उगते सूरज की पूजा करते हैं। छठ पूजा एक ऐसा उत्सव है जिसमें ढलते सूरज की भी पूजा होती है। एक बहुत बड़ा सामाजिक संदेश है उसमें। मैं दीपावली के पर्व की बात कहूं, छठ पूजा की बात कहूं, ये समय है आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देने का। लेकिन साथ साथ मेरे लिए समय और भी है, खास करके देशवासियों का धन्यवाद करना है, आभार व्यक्त करना है। पिछले कुछ महीनों से जो घटनाएं आकार ले रही हैं,
हमारे सुख चैन के लिए हमारे सेना के जवान अपना सब कुछ लुटा रहे हैं। मेरे भाव विश्व पर सेना के जवानों की, सुरक्षा बलों के जवानों की ये त्याग, तपस्या, परिश्रम मेरे दिल दिमाग पर छाया हुआ रहता है। और उसी में से एक बात मन में कर गई थी कि यह दिवाली सुरक्षा बलों के नाम पर समर्पित हो। मैंने देशवासियों के संदेश टू सोल्जर्स एक अभियान के लिए निमंत्रित किया, लेकिन मैं आज सर झुका करके कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान का कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसके दिल में देश के जवानों के प्रति जो अप्रतिम प्यार है, सेना के प्रति गौरव है, सुरक्षा बलों के प्रति गौरव है, जिस प्रकार से उसकी अभिव्यक्ति हुई है, ये हर देशवासी को ताकत देने वाली है। सुरक्षा बल के जवानों को तो हम कल्पना नहीं कर सकते, इतना हौसला बुलंद करने वाला आपका एक संदेश ताकत के रूप में प्रकट हुआ है। स्कूल हो, कॉलेज हो, छात्र हो, गांव हो, गरीब हो, व्यापारी हो, दुकानदार हो, राजनेता हो, खिलाड़ी हो, सिने जगत हो, शायद ही कोई बचा होगा जिसने देश के जवानों के लिए दिया न जलाया हो, देश के जवानों के लिए संदेश न दिया हो। मीडिया ने भी इस दीपोत्सव को सेना के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर में पलट दिया, और क्यों न करे, चाहे बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, इंडो टिबेटियन पुलिस हो, असम राइफल्स हो, जल सेना हो, थल सेना हो, नभ सेना हो, कोस्ट गार्ड हो, मैं सबके नाम बोल नहीं पाता हूं, अनगिनत ये हमारे जवान किस किस प्रकार से कष्ट झेलते हैं। हम जब दिवाली मना रहे हैं, कोई रेगिस्तान में खड़ा है, कोई हिमालय की चोटियों पे, कोई उद्योग की रक्षा कर रहा है, तो कोई एयरपोर्ट की रक्षा कर रहा है। कितनी कितनी जिम्मेवारियां निभा रहे हैं। हम जब उत्सव के मूड में हो, उसी समय उसको याद करें, तो उस याद में भी एक नई ताकत आ जाती है, एक संदेश में सामर्थ्य बढ़ जाता है, और देश ने करके दिखाया। मैं सचमुच में देशवासियों का आभार प्रकट करता हूं। कईयों ने जिसके पास कला थी, कला के माध्यम से किया। कुछ लोगों ने चित्र बनाए, रंगोली बनाई, कार्टून बनाए, जो सरस्वती की जिन पर कृपा थी उन्होंने कविताएं बनाई, कईयों ने अच्छे नारे प्रकट किए। ऐसा मुझे लग रहा है जैसे मेरा नरेंद्र मोदी ऐप या मेरा माई गॉव, जैसे उसमें भावनाओं का सागर उमड़ पड़ा है, शब्द के रूप में, पीछे के रूप में, कलम के रूप में, रंग के रूप में, अनगिनत प्रकार की भावनाएं। मैं कल्पना कर सकता हूं मेरे देश के जवानों के लिए कितना गर्व का एक पल है।